फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं और कौन सी इवेंट्स होती हैं। फर्स्ट वन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, the primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होती है वो बार बार डिवाइड होती है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। एंडोस्पर्म सेल्स आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। एंडोस्पर्म सेल्स रिजर्व फूड मटेरियल से फिल होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। In common endosperm development, the pen undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei। कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में पैन में लगातार न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये स्टेज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाती है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली, और उसमें फ्री न्यूक्लियाई में जो न्यूक्लियस होते हैं उनका नंबर वेरिएबल होता है। Then the endosperm becomes cellular due to the cell wall formation। फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। द टेंडर कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट में जो वाटर होता है अंदर वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई, इसमें हजारों न्यूक्लियाई होते हैं। एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो वाइट कर्नल होता है जिसे हम लोग खाते हैं दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डेवलप होता है जहाँ पे जाइगोट होता है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। ज़्यादातर जाइगोट तभी डिवाइड होते हैं जब कुछ एंडोस्पर्म बन जाता है। दिस इज़ एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यह डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का एडेप्टेशन है, तरीका है। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द एम्ब्रियोजेनी इज सिमिलर इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। यद्यपि सीड्स एक दूसरे से काफ़ी चेंज होते हैं, बट एम्ब्रियोजेनी यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सेम होता है। द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, सब्सिक्वेंटली ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, इट हैज़ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स। डाइकॉट में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलिडन्स होते हैं। दो कॉटिलिडन्स मिलते हैं। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज द एपिकॉटिल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कॉटिलिडन्स से ऊपर होता है एपिकॉटिल कहलाता है। एपिकॉटिल टर्मिनेट्स विद इन द प्लीम्यूल, और एपिकॉटिल के टिप पे प्लीम्यूल होता है जिसे स्टेम टिप भी बोलते हैं। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज हाइपोकॉटिल्स, और जो कॉटिलिडन्स के नीचे का पोर्शन होता है उसे हाइपोकॉटिल बोलते हैं। हाइपोकॉटिल्स टर्मिनेट विद द रेडिकल। हाइपोकॉटिल के टिप पे रेडिकल होता है जिसे रूट टिप बोलते हैं। रूट टिप इज कवर्ड विद अ रूट कैप, और रूट टिप रूट कैप से कवर होती है। मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो, दे पॉजेजेस ओनली वन कॉटिलिडन। इसमें केवल एक कॉटिलिडन होता है। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। ग्रास फैमिली में कॉटिलिडन्स को हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं। इट इज़ सिचुएटेड लैटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से लैटरल साइड में सिचुएट होता है। एज इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल। इसके लोअर एंड पे रेडिकल होता है, रूट कैप होती है जो कोलियोराइजा से घिरी हुई होती है। ये अनडिफरेंशिएटेड सीथ होती है। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपिकॉटिल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर लेवल पे स्क्यूटेलम का अटैचमेंट एपिकॉटिल होता है। इट हैज़ अ शूट एपेक्स, इसमें शूट एपेक्स होती है, एंड अ फ्यू लीफ प्रीमॉर्डियल इनक्लोज्ड इन कोलियोप्टाइल, और कुछ लीफ प्रीमॉर्डियल होते हैं जो कोलियोप्टाइल से घिरे होते हैं। कोलियोप्टाइल क्या है? एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है।